अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिट। इस सीरीज़ में मैं आपसे डिस्कस करूँगा या अपने जो मेरे तजर्बा है उसके मुताबिक आपसे बात करूँगा कि हम ऑडिट क्यों करते हैं, ऑडिट हम कैसे कंडक्ट करते हैं, यानी कि ऑडिट की प्लानिंग क्या होनी चाहिए और ऑडिट हम कैसे करें। स्पेशली इस सीरीज़ में हम बात करेंगे ISO 45001 2018 के बारे में। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है व्हाट आर द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे इस ऑडिट के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है, हम क्यों ये ऑडिट करना चाहते हैं। तो ऑडिट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि एक है कि इंटरनल इम्प्रूवमेंट ऑडिट, जो हमारा इंटरनल ऑडिट होता है जो कंपनी के अंदर होता है। दूसरा हो सकता है कि प्रिपरेशन ऑफ थर्ड पार्टी ऑडिट्स। कुछ हम ऑडिट ऐसे करते हैं कि अगर हमें थर्ड पार्टी ऑडिट जो है हमें करवाना है, जो एनुअली है या बाय एनुअली है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम इंटरनल ऑडिट करते हैं। हम उसके लिए ये ऑडिट कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, या हम जो है थर्ड पार्टी ऑडिट कर रहे हैं। हम जो है वो थर्ड पार्टी जो वेरीफाइंग बॉडी है या जो इशूइंग बॉडी है, हम वो उसमें काम कर रहे हैं और हम उसके लिए थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्लानिंग है उसमें हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरे नंबर पे आता है कि वेयर विल बी वेयर विल द ऑडिट बी डन, मीन किस जगह पे ये ऑडिट जो है हम करेंगे। क्या ये ऑडिट साइट बेस होगा, ये ऑडिट ऑफिस बेस होगा, ये ऑडिट ऑनलाइन होगा, या हम फिजिकली वेरिफिकेशन करेंगे साइट पे जाके और वहां से सैंपल कलेक्ट करेंगे, साइट बेस सैंपल या फिजिकल सैंपल। तो ये जो हमारा ऑडिट होगा ये कहाँ पे होगा। तो ये हमारे ऑडिट में प्लानिंग में एक मेजर चीज है जो हमें पहले से एड ऑडिटर पता होना चाहिए और ये हमारे प्लान में होनी चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से अगर हम साइट पे जाके ऑडिट करना है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हो सकता है कुछ अप्रूवल्स चाहिए उन एरियाज में जाने के लिए, अगर वो ऑयल एंड गैस है, ये दूसरी चीजें हैं। ये सारी चीजें जो है वो हमें पहले से आइडिया में होना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। अगर कुछ अप्रूवल्स उस एरिया में जाने के लिए चाहिए, फिजिकल सैंपलिंग लेने के लिए अप्रूवल चाहिए, जैसे पिक्चर्स हैं या इस तरह की अप्रूवल जो है, ताकि हमें अगर पता होगा कि हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं एज ऑडिटर, तो वो हम चीजें पहले से अरेंज करेंगे। इसमें थर्ड जो पॉइंट है, व्हेन विल बी ऑडिट अकर, कि कब हमने ऑडिट करना है और कितना जो है ऑडिट हमारा टाइम लेगा, कि ये ऑडिट बेसिकली हमने करना कब है। उसमें और उसमें टाइम हमारा कितना लगेगा, कौन कौन से हमें उसमें जैसे हम नेक्स्ट अगर पॉइंट को देखें तो हु विल बी ऑडिटर्स, कि इस ऑडिट को करने में हमें कितने आदमी या कितनी मैन पावर चाहिए। समटाइम्स ये होता है कि ऑडिटर जो है अपनी टीम के साथ 2 या 3 बंदों के साथ ऑडिट करता है। समटाइम्स अगर लोकेशन ज्यादा है और हमने फिजिकल सैंपलिंग करनी है तो उसके लिए हम ज्यादा टीम को जो है अक्योर करते हैं। और सम टाइम ये है कि हमें ऑडिटर के साथ साथ जो है जॉब मैटर एक्सपर्ट्स, जो जॉब के एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें भी साथ ऐड करना होता है, कि हमें वो भी चाहिए होते हैं जो हमें अपनी गाइडेंस दें, एज जो हमें सैंपल कर रहे हैं उसके हिसाब से वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करें। तो सम टाइम्स जो है ऑडिटर जो है जॉब मैटर एक्सपर्ट को भी साथ रखते हैं। तो ये चीजें भी हमारी जो ऑडिट प्लानिंग है उसमें ऐड होनी चाहिए।
हु आर द इनिशियल इंटरव्यूज कि हम जब ऑडिट करेंगे तो कौन कौन से लोग जो हैं, किन किन लोगों का हमने ऑडिट करना है, हम किन किन लोगों से इंटरव्यू करेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, प्लानिंग मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, इक्विपमेंट डायरेक्टर है। ऐसे लोगों का हमें अगर इंटरव्यू करना है तो हमें पहले से उसको प्लान करना है कि ये बंदे हमें इस जो ऑडिट स्कोप है उसके हिसाब से हमने इनका इंटरव्यू करना है, ताकि जो हमें कंसर्न लोग हैं उनसे बात करके या कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके उनकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाए कि ये लोग उस दिन उस टाइम पे जब हमें चाहिए तो ये अवेलेबल होंगे, किसी मीटिंग में, किसी फॉरेन टूर पे या वेकेशन पे ना हो, ये बंदे हमारे पास अवेलेबल हो। तो जो जिन लोगों का हमने इंटरव्यू करना है पहले से हमें पता होना चाहिए एज ऑडिटर, और हमारी ये पार्ट ऑफ द प्लानिंग होना चाहिए, ताकि हम जो है वो लोगों को अवेलेबल करने के लिए कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनसे कांटेक्ट कर सकें और वो अवेलेबल हो, ताकि जब हमने इंटरव्यू करने हैं। हाउ विल दे, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, हाउ विल दे ऑडिट डन, कि हमारा जो ऑडिट है वो कैसे होगा। मैंने पहले जैसे बताया कि जो पहले हमने स्टार्ट किया डिस्कशन में कि हमारा ऑडिट जो है वो ऑनलाइन होगा, फिजिकल सैंपलिंग पे होगा। हमारा ऑडिट जो है वो किसी खास एक जो प्रोसीजर है उस पे होगा या होल मैनेजमेंट सिस्टम पे होगा। ये चीजें सारी जो हमें, ये भी पार्ट ऑफ द प्लानिंग है और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम सिस्टम के किसी पार्ट के ऑडिट के लिए जा रहे हैं या होल मैनेजमेंट सिस्टम के ऑडिट के लिए जा रहे हैं या स्टैंड अलोन सिस्टम के ऑडिट के लिए जा रहे हैं। तो ये हमें प्रिपरेशन में इन चीजों को ध्यान